हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी आपका जीके टॉप 500 का जो है सीरीज 3 है और ये दशहरा की वजह से बहुत क्लासेस डाउन चली। चलो लाजमी है दशहरा में। अब फेस्टिव सीजन में भी हम लोग मस्ती ना करें तो मतलब सालों भर पढ़ाई तो होगा नहीं। चलो फेस्टिवल में काफ़ी हमने टाइम स्पेंड किया और इन्जॉय किया। अब हम लोग स्टडी पे पूरा फोकस्ड हो जाते हैं और दबा के पढ़ाई करें। चलो अभी जो है इसके पहले हमने दो कर रखा और इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख लेना। तो इसको साथ ही में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैथ का जो टॉप 500 क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा था, बट ये 500 क्वेश्चन नहीं है, 400 प्लस क्वेश्चन है इसके अंदर। तो इसकी पीडीएफ आ गई है। पूरी चैप्टर वाइज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जाके बाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से बाई कर लो। तो वहाँ पे आपको टैक्स के साथ बाई कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सअप कर लो 7279047787। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके बाई कर लो तो सिर्फ इसकी प्राइस 39 रुपीज़ पड़ेगी और वहाँ से आप बाई कर सकते हो, ठीक है। और इसके पहले तो आपको पता ही है, रीजनिंग और साइंस की भी आ गई थी और इंग्लिश की भी। तो सारे पीडीएफ्स की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, राहुल जी होंगे वहाँ पे, आपको पूरा गाइड कर देंगे किस तरीके से बाई करना और क्या, ठीक है। चलो हम लोग अब जीके के वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने 25 था अभी। तो ओजोन परत कहाँ, ठीक है। तो आप कहोगे सर वेयर इज ओजोन लेयर फाउंड। सर इन स्काई, आसमान में पाई जाती है। ये सही है कि ओजोन लेयर जो है आसमान में पाई जाती है, बट कहाँ पे सर, उसमें भी तो लेयर डिवाइडेड है ना। तो ये होता है समताप मंडल के अंदर, ठीक है। ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो याद रखना इंपॉर्टेंट है कि समताप मंडल में या फिर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। कभी कभार साइंस के में भी ये चीज़ डाल देगा तो कभी जीके में डाल देगा, ठीक है, कोई कुछ नहीं होता। धातुओं का राजा, किंग ऑफ मेटल्स किसे कहा जाता है, बताओ। चीज़ की डिमांड फिलहाल किस मेटल का यूज़ ज़्यादा हो रहा है फिलहाल गहनों के लिए। गोल्ड का, सोना का, ठीक है। ये चीज़ तो ईजी है कि गोल्ड को क्या कहते हैं, किंग ऑफ मेटल्स। इसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ जाता है, इसके ऊपर। above whom does the temperature rise most rapidly। वो होता है आयनोस्फीयर, आयन मंडल के ऊपर जो है ना, टेम्परेचर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रा अपने को समझ में आना चाहिए। आगे देखो, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पिछली बार एग्जाम में आया हुआ था। तो ये 22 अप्रैल को, और इसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर और साथ में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, ठीक। बाकी आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन कर लेते हो, टेलीग्राम पे आपको पिछली बार का जो टॉप 500 जीके का क्वेश्चन मैंने दिया था वो पढ़ लेना, वो इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं। जैसे बहुत सारी रेखाएं हैं, उनमें से जो इंटरनेशनल डेट लाइन है बहुत बार दे दिया जाता है। जैसे इनके साथ तीन ऑप्शन और डाल दिया जाएगा, एडअप कर दिया जाएगा। लाइक मैकमोहन लाइन और रेड क्लिफ लाइन, या फिर आप कोई भी एक समानांतर रेखा के बारे में दे देगा, ठीक है, पैरेलल लाइन के बारे में, और बोल देगा इन चारों में से कौन सा है जो किसी देश के बीच नहीं पाया जाता, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय। चलो, रैंड जो है वो किस देश की मुद्रा है, ठीक है। वो नामीबिया का है, नामीबिया का जो है एक कंट्री है नामीबिया। तो इसका जो करेंसी है अपने इंडिया का रुपी है, ठीक है। इस तरीके से रैंड जो है वो नामीबिया का है, इंपॉर्टेंट। और अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित अनुसार अनुसंधान केंद्रों, ठीक है। तो ये जो है ना, नेम ऑफ द रिसर्च सेंटर्स मेंटेन्ड बाय द इंडिया एंड अंटार्कटिका बारे में। और ये मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है जनाब, इससे बड़ा क्वेश्चन आजकल डिफेंस में दिया जा रहा है। तो इसमें ना गंगोत्री से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो गंगोत्री तो ऑप्शन में रहता ही है, बट अब तीन आप नाम याद रखना, गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये तीनों जो है ना अंटार्कटिका में भारत का जो है अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है। क्या है भाई, गंगोत्री, मैत्री और भारती, भारती, ठीक है। तो बहुत फिलहाल तो आपके एग्जाम में सिर्फ गंगोत्री से रिलेटेड पूछा जा रहा है, ऑप्शन में कुछ तीन और दिए जा रहे हैं और एक गंगोत्री को ऐड किया जा रहा है। बट आपको तीनों का नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार उल्टा करके पूछेगा। ये तीन रहेंगे, गंगोत्री, ठीक है, मैत्री और भारती डाल देगा, और एक और कुछ डाल देगा, ठीक है, एक और कुछ नाम डाल देगा, कुछ भी डाल देते हैं, एक्स वाई जेड डाल के। क्या है, इनमें से कौन सा भारत का अंटार्कटिका में अनुरक्षित अनुसंधान केंद्र नहीं है, ठीक है। तो उसमें से जो ओवर स्मार्ट बच्चे होंगे वो नहीं को स्किप करके पढ़ लेंगे कि कौन सा है, और पहला ऑप्शन देख के मार देंगे गंगोत्री, तो वही उनका गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे। और नहीं है कहेगा तो ध्यान देना है, गंगोत्री, मैत्री और भारती तीनों होगा, और एक जो इसके अलावा होगा वो नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, अब कह रहा है क्या यहाँ पे कि प्रथम भारतीय राज्य किसे बनाया गया, प्रथम भाषीय राज्य। देखो पहली बात आपको पता होगा ये चीज़ कि मतलब भाषाई आधार पे पहले, सबसे पहले आंध्र प्रदेश को क्या एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था भाषा के आधार पर।
ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब आगे की विश्व में हीरा पूर्ति जो है वो रूस है, हीरा का सबसे ज़्यादा आपूर्ति का जो है वो रशिया जो है, बोत्सवाना। रशिया के अंदर जैसे अपने इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है, जैसे मेनली तो अपना मध्य प्रदेश का पन्ना है इंडिया के अंदर, जो वैसे तो हम लोग बहुत कम डायमंड प्रोड्यूस, फिर भी अगर है भी तो एमपी में ज़्यादा है एक तरीके से, ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो पन्ना में, ठीक। बट पूरे वर्ल्ड में बात किया जाए ना तो वो रशिया है, ठीक है। अराउंड 60% पूरा वर्ल्ड का जो है ना ये रसिया कंट्रोल करता है, हीरा को, डायमंड को वही देता है पूरे वर्ल्ड को। और रसिया के किन दो जगह पे, एक बोत्सवाना, ठीक है, और एक दूसरा जो है इसका नाम कांगो कर, ये दोनों पूरे मतलब रसिया में, पूरा रसिया में नहीं, यही जो दो जगह है ना बोत्सवाना और कांगो, बस यहीं से जो जो डायमंड मिलते हैं ना वो उनको पूरा पूरा वर्ल्ड का 60% एक तरीके से कवर करते हैं डायमंड को। और इनका टारगेट है ना कि अभी ये 95% तक पूरा वर्ल्ड में डायमंड यही प्रोड्यूस करे, कुछ ऐसा यहाँ की गवर्नमेंट टारगेट करके चल रही है। इसके लिए कुछ एक नया नियम भी लगाया उसका जो है नया, एक तरीके से कहो कि कुछ योजना चालू किया, उस योजना का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, फिर भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जस्ट मैंने बता दिया कि इनका अगला टारगेट है कि 95% डायमंड प्रोड्यूस करें वर्ल्ड का। आगे देखो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा आइसलैंड के बारे में बात की जाए, ग्रीनलैंड है, ठीक है। ये कौन सा है? ग्रीनलैंड है, इसको बोलने में थोड़ा सा ठीक, ग्रीनलैंड है। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा, ध्यान रखना, राइस बॉल कहा जा रहा है, तो वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो जोग, ठीक है, या फिर इसी को अगर सुप्पा कहा जाता है, याद रखना जोग प्रपात, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये देखना सारे डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, तो 5 क्वेश्चन जीके के आते हैं ना, 3 से 4 क्वेश्चन आपको टॉप 500 साइंस में से आ जाएंगे, पहले वाले और नए वाले मिला। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित कर, राज्यपाल जो मतलब जो अध्यादेश जारी करता है उसको विधानसभा कितने दिनों में पारित करता है? वो 6 सप्ताह के अंदर, 6 वीक क्या करता है? पारित कर देता है। डायरेक्टली आप रट लो, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, 6 मंथ्स, 6 वीक्स, 6 ईयर्स, या फिर जो भी कर देगा कुछ 6 डेज वगैरह वगैरह ऐसे करके, बाकी 6 से रिलेटेड ही डालेगा मेनली, या 3 करके ऑप्शन में डाल। किसी राज्य ने सबसे पहले किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज्य का जो प्रारंभ किया था? वो राजस्थान था, ठीक है। पंचायती राज से जो है जो राजस्थान में सब। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंदर आता है? देखो बहुत सारे आर्टिकल्स फिलहाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे। खैर आईसीजी तो एक बार पूछा था आर्टिकल, पिछली बार 4 शिफ्ट के अंदर शायद एग्जाम कराई गई थी, 4-5 शिफ्ट के अंदर, तो उसमें से एक शिफ्ट आर्टिकल से रिलेटेड पूछा था, तो जैसे कि वो भारत को राज्यों का पूछा गया था। बट मे बी उनका हो सकता है कि इस बार स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाए, तो वो अनुच्छेद से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड सवाल पूछने लगे। तो जो बीपीआई आर्टिकल्स है मैं आपको देते जाऊंगा रेगुलर बेसिस, याद करते जाना। जैसे चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन, वो फिलहाल 2024 में इलेक्शन आने वाला है, तो उससे रिलेटेड चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद जो है 324 के अंदर जो है वो क्या कहते हैं उसको, इलेक्शन कमीशन वाज एस्टैब्लिश, ठीक है, गठन किया। 41 में किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया था? तो वो 73rd, ठीक है। तो 73वां संशोधन अधिनियम जो है वो उसी के थ्रू जो बना था, राजस्थान अपना फर्स्ट पंचायती राज बना था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है? यही वाला सवाल आया था पिछले। आर्टिकल 1 जो है वो भारत को क्या घोषित करता है? वो भारत जो है एक राज्यों का संघ है, स्टेट ऑफ यूनियन, कुछ इस तरीके से पूछा गया था, राज्यों का संघ या फिर और कुछ कुछ ऑप्शंस बताया नहीं था, बट आंसर जिसको पता था उन्होंने रिव्यू के टाइम पर आंसर दे दिया। चलो, तो आपको ये सब भी आगे की, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? वैसे तो बहुत सारी भाषा नहीं है, बट नहीं जो पूछा गया था ऑप्शन में वो इंग्लिश को ऐड किया गया था, इसलिए क्योंकि सबको लगता है ना कि इंग्लिश तो होगा, बिकॉज इंग्लिश आप देखा होगा अपने सारे कोर्ट्स में लगभग ये इंग्लिश जो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब बहुत सारी संगठनों का इंडिया में भी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, इवन बहुत सारे स्टेट्स में भी इंग्लिश उनका स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बावजूद भी ये जो अपने अनुसूची के अंदर जो है शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन नहीं है इसका, ठीक है। तो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अंदर, बट इंग्लिश उसके अंदर नहीं है, ये चीज़ पता होना चाहिए। क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं क्योंकि 22 भाषा को तो याद करना मतलब इतना आसान है नहीं, इवन भी नहीं याद है, तो जो मेन मेन है वो याद हो जाता है। लोग फिर उनको पता ही नहीं है, वो इंग्लिश समझ जाते हैं कि है, ठीक है, इंग्लिश है नहीं उस भाषा की। देखो, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करना होता है? तो ऑब्वियसली किसको देंगे? प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट। कौन से देश, 2 देश जो है पाक स्टेट से जुड़े हुए हो? मन्नार की खाड़ी, पाक स्टेट जो है वो सभी जो है भारत और श्रीलंका, ये जो आपका नीचे का इंडिया का चीज
और यहाँ से श्रीलंका जो जुड़ा हुआ है, तो जो जिससे जुड़ा हुआ है वो पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, या फिर मन्नार की खाड़ी भी के नाम से। और श्रीलंका कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? वो मेनली सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग जानते हैं, ठीक। चलो ये इंपॉर्टेंट है, मेन तो आपका यही है डाइऑक्साइड। आगे देखो, मीन माता रोग किसके द्वारा फैलता है, मतलब पानी के प्रदूषण से फैलता है। एक मीन माता रोग है, ठीक है, किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? वो जो होता है मरकरी, पारा का नाम सुना होगा, अपने जगह पारद कहा जाता है, ठीक है, पारा कह लो, मरकरी कह लो, पारा कह लो, उसी से मीना माता एक जो बीमारी है वो फैलता है। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? ये इस पे जितना स्टार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इवन आपको एसएससी एमटीएस पूछा गया था, ये ध्यान से सुनो, एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया था, और आरआरबी ये जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है इसमें भी पूछा गया। तो मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कैंसर वाला, मे भी डिफेंस भी इसको ऐड कर सकता है, नो डाउट, ठीक है। तो तैयार रहना है इसके लिए, या तो साइंस में डाल देगा आपको या फिर जीके के अंदर डाल देगा, कीमियोथेरेपी, ठीक है। कीमियोथेरेपी जो होता है कैंसर के उपचार का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है? ठीक है ना, प्रकाश का कौन सा रंग जो है प्रिज्म से होकर कम अपसरित होता है ना? प्रिज्म आपने देखा होगा, प्रॉब्लम ही है कि अगर सनलाइट डालोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये 7 रंगों में उसको क्या करता है, बांट देता है। तो सबसे कम अपसरित मतलब फैलाव, या फिर सबसे कम फैलाव, या फिर सीधे रेखा में गमन करने वाला जो वो प्रकाश होता है वो रेड होता है, ठीक है, बिकॉज रेड का जो है वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको डेंजर के साइन के तौर पर जाता है। और ट्रैफिक लाइट में जो है ना, स्टॉपेज के लिए भी रेड लाइट को यूज़ करते हैं ताकि वो दूर वालों को भी नज़र आ सके, तेरे को बनाया पर, ठीक है। चलो, रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की जाती है? की जाती नहीं है, की गई थी, लैंड स्टीनर। अब रक्त समूह ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर ले, कौन कौन? बी है, ए बी है और ओ है, ठीक, ये चीज़ें। और ए बी को ना सर्वग्राही कहा जाता है, ठीक है, और ओ जाता है यूनिवर्सल डोनर, आपको पता, तो आगे देखते हैं। डेली बेसिस पे हम लोग 25 को, आज के लिए इतना सफिशिएंट है गाइस, आप इतना याद करो फिलहाल के लिए, और इसके नोट्स बनाओ, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और फिर से ज़्यादा टाइम मैथ्स की पीडीएफ अभी बाई करो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो टॉप 500, या फिर साइंस हो, साइंस तो आप सबको लेके पढ़ ही लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा आएंगे। देन सारी पीडीएफ लेके बाई करो, चाहे साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ हो, अदरवाइज आप एग्जाम के बाद पछताओगे कि मैंने क्यों नहीं बाई किया, अभी कह रहा हूँ। और जितने लोगों ने अभी तक एडुकेटेड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।